आज हम योना की पुस्तक में से अध्याय 3 और अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न की। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर योना को दूसरी बार निनवे जाने की आज्ञा देते हैं। इस बार योना आज्ञा मानता है और मनोनीत न्याय का संदेश देता है। निनवे के लोगों ने टाट और राख में पश्चाताप किया, ये दिखाते हुए कि सबसे दुष्ट भी परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। परमेश्वर की दया सभी पर लागू होती है, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो, जो सुसमाचार को साझा करने का महत्व पर जोर देता है। हमारी आज्ञा पालन दूसरों में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती है। अध्याय 4। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पो फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? इस अध्याय में हमने देखा कि यहोवा ने कहा कि तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? योना क्रोधित था कि परमेश्वर ने निनवे शहर को उसकी दुष्टता के कारण दंडित नहीं किया,
जैसा कि उसने उससे कहा था। यह इस तथ्य के बावजूद कि वह जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और करुणामयी है, विलंब से क्रोध करने वाला और प्रेम से भरपूर है। एक ऐसा परमेश्वर जो विपत्ति भेजने से पीछे हटता है। एक भविष्यवक्ता के रूप में उसे परमेश्वर द्वारा निनवे के लोगों को चेतावनी देने और उनसे दंड की अपेक्षा न करने के लिए कहा गया था। हालांकि वह जानता था कि जब लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर विपत्ति भेजने से पीछे हट जाते हैं। फिर भी उसने उम्मीद की कि परमेश्वर निनवे को नष्ट कर देगा, जो एक नबी के लिए अनुचित था। योना एक नबी के रूप में कुछ कारणों से लड़खड़ा गया, क्योंकि वह परमेश्वर से बहुत दूर था। जैसे कि योना की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि वह शुरू में परमेश्वर के आह्वान के प्रति आज्ञाकारी नहीं था। योना को यह एहसास नहीं था कि परमेश्वर का आह्वान परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दिया गया है, न कि मनुष्य की इच्छा को लागू करने के लिए। हम केवल प्रबंधक हैं और परमेश्वर अंतिम अधिकारी है। हम अपनी सेवकाई में जो कुछ भी करते हैं उससे उन लोगों को आशीष मिलनी चाहिए जिनकी हम सेवा करते हैं, न कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। हमारी सेवकाई का परिणाम लोगों के लिए लाभकारी होना चाहिए। हमें शांति प्रदान करना चाहिए और परमेश्वर को महिमा प्रदान करनी चाहिए। योना निनवे वासियों के लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना के साथ तालमेल में नहीं था। चाहे हमारी बुलाहट कुछ भी हो, चलिए हम जांचें कि क्या हम अपनी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी हैं और हमारी बुलाहट लोगों को आशीष देने की है, न कि उन्हें नष्ट करने की। योना के प्रकाश में नबी के रूप में न तो शुरुआत अच्छी हुई और न ही अच्छी तरह खत्म हुई। हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। आज्ञा पालन एक शर्त है परमेश्वर के सेवक बनने के लिए। हमारी सेवकाई एक आशीष होनी चाहिए, न कि जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उन्हें नष्ट करना। हम सभी प्रबंधक हैं और परमेश्वर हमारी सेवकाई का स्वामी है। इस अध्याय में हमने देखा कि लिखा है 11वें वचन में कि फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? यही यहोवा ने योना से पूछा। पहले अध्याय से हमने जाना था कि योना एक ऐसा नबी था जो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उनका भाई मानता था। और यहाँ पर वह जानता था कि यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना ने यहोवा से मित्र की तरह बात की, इसलिए जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या तुम्हारा क्रोधित होना उचित है, योना ने साहसपूर्वक उत्तर दिया कि हाँ, मेरा क्रोधित होना उचित है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। हालांकि योना नहीं चाहता था कि इस्राएल के शत्रु निनवे के लोग पश्चाताप करें। इस कारण से उसने उनके पाप के विरुद्ध प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। हम भी योना की तरह हैं। हमें भी यह पसंद नहीं आता जब परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। हम आश्चर्य करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कैसे आशीष दे सकते हैं जिन्होंने ऐसा अन्याय किया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्ग में बहुत ही खुशी होती है। इसलिए उसने हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने और उन्हें आशीष देने की आज्ञा दी। हाँ, हमारे परमेश्वर को हमारे शत्रुओं के उद्धार के लिए भी तरस आती है। वह करुणा में समृद्ध है और क्षमा करने में तत्पर है। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम भी इस दिव्य स्वभाव परमेश्वर की छवि को प्राप्त करें। परमेश्वर ने योना की अवज्ञा को अपनी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल किया? यद्यपि योना ने अवज्ञा की, परमेश्वर ने उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। पहले अध्याय में हमने देखा था जहाज पर सवार नाविक जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसे बहुत भय मानने लगे और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। परमेश्वर ने योना को आज्ञाकारिता में लाने के लिए मछली के पेट में उसके समय का इस्तेमाल किया। चाहे हम परमेश्वर से भागने या छिपने की कोशिश करें, वह हमारे माध्यम से अपनी योजना को पूरा करेंगे। इसके अलावा मछली के पेट में योना ने 3 दिन मसीह के पुनरुत्थान का संकेत बन गया।
योना के उपदेश के कारण निनवे के 1,20,000 लोगों ने पश्चाताप किया। योना की कहानी हमारे लिए लिखी गई थी ताकि हम खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर के बोझ, उनके करुणा और क्षमा करने की उनकी इच्छा को समझ सके। प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहे ने एक खोई हुई भेड़ को ढूंढा और 99 को अकेला छोड़ दिया। चलिए हम अपने जीवन को उसी तरह जीने के लिए समर्पित करें जैसे उन्होंने जिया। हम योना की तरह ना बने, तूफानों में संघर्ष करते हुए, गहराई में डूबते हुए या मछली के पेट में फंसे हुए। हम खुद को कड़वाहट और क्रोध के हवाले न करें, बल्कि इसके बजाय पूरी तरह से प्रभु की आवाज़ का पालन करें। पवित्र आत्मा हमें उनके वचनों का पालन करने में मदद करें, ऐसी प्रार्थना करें। हम यह भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग प्रचार करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे सफल नहीं होते, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो सफल होने के कारण हार मानने को तैयार था। ये दर्शाता है कि भविष्यवक्ता कितना सच्चा इंसान था कि उसने इस पुस्तक में अपने वास्तविक चरित्र का अनावरण किया। मनुष्यों की आत्मकथाएं शायद ही कभी सत्य होती है, क्योंकि लेखक उन लोगों के दिलों को नहीं पढ़ सकते जिनका वे वर्णन करते हैं, लेकिन अगर वे उन्हें पढ़ पाते तो वे वहाँ जो कुछ देखते उसे छापना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक ऐसा आदमी है जो परमेश्वर से अपनी जीवनी लिखने के लिए प्रेरित है, और वह हमें इस मूर्खतापूर्ण दुखद घटना के बारे में बताता है और इसकी बुराई को कम करने का जरा भी प्रयास नहीं करता। अगर हम योना और यीशु के बारे में सोचें तो दोनों को परमेश्वर ने भेजा था। यीशु दुनिया को बचाने के लिए और योना दुष्ट निनवे के खिलाफ प्रचार करने के लिए। यीशु पिता की इच्छा के आज्ञाकारी थे, योना नहीं। दोनों समुद्र में एक भयंकर तूफान में फंस गए थे। जब तूफान चल रहा था तब दोनों सो गए, लेकिन यीशु पिता की इच्छा के अनुसार थे और योना नहीं। योना के साथ नाविक भयभीत थे, यीशु के शिष्य भी भयभीत थे। यीशु ने तूफान को डांटा, वह शांत हो गया। योना को तूफानी समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। यीशु अपनी मृत्यु के 3 दिन और रात पृथ्वी के हृदय में थे। योना 3 दिन और रात बड़ी मछली के पेट में था। योना को निनवे में परमेश्वर के क्रोध का प्रचार करना था। यीशु परमेश्वर पिता के क्रोध का पात्र बन गया। योना का रवैया बुरा था, वह मन ही मन चाहता था कि निनवे का नाश हो जाए। यीशु इसीलिए आया था कि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि योना चाहता था कि परमेश्वर की भलाई केवल इस्राएल के लिए आरक्षित हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम असीम है। उनका उद्धार उन सभी के लिए है जो पश्चाताप करते हैं, चाहे उनकी जातीयता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ परमेश्वर हमें आत्मिकता की हमारी स्वार्थी समझ से बाहर निकलने और सांप्रदायिकता के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर इतिहास और मानव जीवन में परमेश्वर के उद्धार कार्य की व्यापक समझ की ओर बढ़ना सिखा रहे हैं। प्रभु की दया उसकी सारी सृष्टि पर है, न कि केवल अपने लोगों पर। प्रभु अपनी सृष्टि और लोगों से प्रेम करते हैं, चाहे वे उसे प्रसन्न करें या नहीं। इसीलिए रोमियो की पत्री के अध्याय 2 में लिखा है कि प्रभु की दया उसकी सारी सृष्टि पर है, उसका उद्धार सभी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। योना नाम का अर्थ कबूतर है। जिस तरह हमें चट्टान की दरारों में छिपे कबूतर के रूप में बुलाया जाता है, उसी तरह यीशु को हमारे प्रिय के रूप में हमें खुद को याद दिला सकते हैं कि हम हमारे भीतर कोई घमंडी गुण न रखें, ताकि हम चट्टान की दरारों में छिपे हुए कबूतर के रूप में मसीह छिपे रह सके और उनकी छवि और समानता में विकसित हो सके, जैसा कि श्रेष्ठ गीत में लिखा है। हम में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने हाथों में रखते हैं और हम में से प्रत्येक के भाग्य पर हावी है। योना को अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी निनवे में पश्चाताप का प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि उसने परमेश्वर की नियुक्त इच्छा के बजाय अपनी इच्छा को पूरी करने का विकल्प चुना। यही कारण था कि उससे निनवे जाने के बजाय तर्शीश भागना चुना।
कि उसने निनवे जाने के बजाय तर्शीश भागना चुना। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हम जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से बच नहीं सकते। हम इसे करने में कुछ समय के लिए विलंब कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से उनकी इच्छा को पूरा करने से नहीं बच सकते। निश्चित रूप से परमेश्वर ने योना के लिए मछली के रूप में एक कारगर उपाय भेजा ताकि उसे होश में लाया जा सके। एक बड़ी मछली जिसने उसे निगल लिया और उसे 3 दिन और 3 रातों तक अपने भीतर सुरक्षित रखा। कल्पना करें कि योना संपूर्ण रहा, भोजन के रूप में मछली के द्वारा पचाया नहीं गया। मछली के पेट में योना को एहसास हुआ कि सर्वोच्च परमेश्वर कौन था। परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि जब तक हम इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही एकमात्र उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने हमें बनाया है। तो हम में से कितने लोग योना की तरह परमेश्वर की इच्छा से दूर भाग रहे हैं। हम उनकी इच्छा को पूरा करने में आराम और खुशी पाए। केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन करने से ही हमारी आत्मा को उनमें विश्राम, शांति और वास्तविक आनंद मिल सकता है, वरना हमारी आत्माएं एक बड़े तूफान में फंस जाएगी, जैसे एक जहाज तूफान में फंसकर डगमगाता है। योना ने अपनी इच्छा के कारण इस कठिनाई को अनुभव किया। आखिर उसे परमेश्वर की सर्वोच्च और राजसी इच्छा और उद्देश्य के आगे झुकना ही पड़ा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।